अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले बच्चों हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट है बच्चों, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। एक खास टेम्परेचर पे जो है साउंड की जो स्पीड है बच्चों वो हमारे पास 333 मीटर पर सेकेंड है। हम साथ साथ गिवन डाटा लिखेंगे। पहले बच्चों हमारे पास दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड को बच्चों 20 से जाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू दी है 333 मीटर पर सेकंड। आगे बच्चों कहता है इफ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। एक और चीज हमारे पास जो दी हुई है बच्चों वो वेवलेंथ दी हुई है। हम लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ साउंड। वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0.03 मीटर। इज दिस फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जवाब आएगा आपने उस जवाब से बताना है बच्चों कि वो ऑडिबल रेंज के अंदर है या नहीं। हमें ये पता है बच्चों कि ऑडिबल रेंज जो है वो इंसानी कान के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, तो पहले हमें जो है वो गिवन डाटा में दो चीजें, एक स्पीड ऑफ साउंड है 333 मीटर पर सेकंड और दूसरा हमारे पास जो है वो वेवलेंथ ऑफ साउंड है 3 सेंटीमीटर। हमने मालूम क्या करना है बच्चों, हम जो है वो टू फाइंड हमने बच्चों एक मालूम करना है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम f से जाहिर करते हैं, स्मॉल f से। और दूसरा हमने जो है बताना है कि फ्रीक्वेंसी का जो जवाब आएगा वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है या नहीं। नेचर ऑफ साउंड हमने बतानी है। साउंड ऑडिबल है या साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 से कम है तो इंफ्रा साउंड होगी, 20,000 से ज़्यादा है तो अल्ट्रा साउंड होगी। तो हमने जो है नेचर ऑफ साउंड को बताना है। ठीक है, इसके लिए बच्चों जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हम जो है बच्चों चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसके लिए हम जो है फार्मूला इस्तेमाल करेंगे B = F लैम्डा। हमने जो फ्रीक्वेंसी बतानी है तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो F = V बटा लैम्डा के साथ बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे इस फार्मूले के अंदर बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे। F वेलोसिटी की वैल्यू है 333 मीटर पर सेकंड और लैम्डा की वैल्यू है 0.03। यहाँ से बच्चों अगर हम जो है वो इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो यहाँ से हमने जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हम जो है वो पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे जो है वो जितने आगे हिस्से होते हैं उतने जीरो ऊपर आ जाते हैं। पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और दो हिस्से आगे हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे और नीचे सिर्फ 3 रह जाएगा। 3 को बच्चों इससे हम जो है वो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बच्चों ये 1 1 1 ये आ जाएगा और साथ में 0 0 हर्ट्ज आ जाएगा। अगर बच्चों हम इसे किलो हर्ट्ज में लिखें तो हमारे पास जो है वो किलो के लिए हम 1 2 3 इनसे छोड़कर जो है वो वैल्यू लिखते हैं। F = 11.1 एक 3 से छोड़ के लिखा और किलो में हमारे पास जवाब आ गया तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी का आंसर। अब 11 किलो हर्ट्ज जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से जो है वो छोटी है और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो जो हमारे पास जवाब आया है उसके बारे में लिखेंगे बच्चों हम जो है कि ये हमारे पास जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है। तो हम जो है वो यहाँ पे B पॉइंट की हेडिंग देंगे और लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी इज
is in audible frequency range. उर्दू में लिखेंगे हम कि फ्रीक्वेंसी जो है वो काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हदूद में है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो इंतहाई आसान सा न्यूमेरिकल है। ठीक है बच्चों, हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है अ क्लॉक काइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। एक क्लॉक जो है वो 1 मिनट में 48 टाइम्स उसकी बेल बजती है। काइम्स बच्चों उस साउंड को कहते हैं जो क्लॉक की जो है घंटे के बजने से आती है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ काइम्स, ये जो साउंड है घंटे की उसकी जो है आपने पीरियड कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि हमें गिवन डाटा क्या है। अ क्लॉक काइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट और घड़ी की वाइब्रेशन 48 वो दे रही है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ काइम्स। गिवन डाटा में बच्चों हमारे पास है नंबर ऑफ काइम्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। इसको बच्चों हम n से भी जाहिर कर सकते हैं, ये 48। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे पास टाइम ऑफ काइम दिया हुआ है। बेल बजने का जो टाइम है वो है 1 मिनट। अब बच्चों 1 मिनट जो है वो लार्जर यूनिट है, कैलकुलेशन के लिए हम जो है वो सेकंड इस्तेमाल करते हैं। तो 1 मिनट के अंदर जो है वो 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है गिवन डाटा में नंबर ऑफ वाइब्रेशन दी हुई है और दूसरा टाइम दिया हुआ है। हमने बच्चों मालूम क्या करना है, हमने दो चीजें मालूम करनी है। एक हमारे पास जो है वो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है और दूसरा हमारे पास बच्चों टाइम पीरियड है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम f से जाहिर करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइम्स हम इसको f से जाहिर करेंगे और टाइम पीरियड ऑफ काइम्स इसको हम कैपिटल T से जाहिर करेंगे। सिंपल टाइम को बच्चों हम T से जाहिर करते हैं और टाइम पीरियड को जो है वो हम कैपिटल T से जाहिर करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक तो बच्चों मुझे पता है कि हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइडेड बाय टाइम। गिवन टाइम के अंदर कितनी वाइब्रेशन हो रही है, 1 मिनट में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इससे हमें मिलेगी। इसी तरह बच्चों टाइम पीरियड के लिए जो है हमें पता है टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है। तो हमारे पास बच्चों इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इससे हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आती है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सॉल्यूशन by putting values in equation 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है 48 और टाइम कितना है हमारे पास बच्चों 60 सेकंड। 48 को बच्चों हम 60 सेकंड में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो बच्चों हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेटर इस्तेमाल करने से 0.8 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमने जो है इसकी मदद से जो है फ्रीक्वेंसी की मदद से जो है हम टाइम पीरियड मालूम करेंगे। तो फिर हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इक्वेशन 2 तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा
टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/0.8। यहाँ से जो है हम पॉइंट को खत्म करेंगे तो आ जाएगा 10.8 और 10 को 8 पे डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1 सेकेंड। ये हमारे पास बच्चों इसका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट होगा बच्चों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 0.8। आप इसको यहाँ भी हाईलाइट कर लें, देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम इज 0.8 hertz and its time period is 1.1 सेकेंड। यहाँ बच्चों हमारे पास जो है वो सेकंड न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। बच्चों हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है a car horn emits a sound with a wavelength of 0.5 मीटर। एक गाड़ी का हॉर्न जो है वो जब उसको बजता है तो उसकी जो हॉर्न साउंड प्रोड्यूस करता है उसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास 0.5 मीटर है। If the speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकंड, अगर एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड हो तो आपने कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द कार हॉर्न, गाड़ी के हॉर्न की जो है आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों हमें गिवन डाटा क्या है। हमें जो है सबसे पहले a car horn emits a sound with a wavelength of 0.5 मीटर। हमें जो है वो वेवलेंथ ऑफ साउंड दी हुई है, वेवलेंथ ऑफ साउंड। वेवलेंथ को बच्चों हम जो है वो लैम्बडा से जाहिर करते हैं और ये हमारे पास लेंथ का यूनिट होता है मीटर, 0.5 मीटर। इसके अलावा बच्चों स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड को हम बच्चों v से जाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू है 340 यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय द साउंड। एक ही चीज मालूम करनी है, वो हमारे पास है साउंड की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। इसको जो है बच्चों हम स्मॉल f से जाहिर करते हैं और ये हमने जो है वो मालूम कर लिया। अब बच्चों इसके लिए इस्तेमाल होने वाला फार्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं। फार्मूला जो है वो पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने इस्तेमाल किया, पिछले चैप्टर के अंदर भी हमने इस्तेमाल किया, इस न्यूमेरिकल के अंदर भी जो है बच्चों सेम फार्मूला है, v = f लैम्डा। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद बच्चों हम सॉल्यूशन लिखेंगे। v = f लैम्डा। यहाँ से जो है वो हमने मालूम करना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी = v/लैम्डा। यहाँ पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू है 340 मीटर पर सेकंड और लैम्डा की वैल्यू है बच्चों 0.5। फ्रीक्वेंसी को बच्चों 340 को जो है जब 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बच्चों 340 का डबल आ जाएगा 680, क्योंकि हम हाफ से डिवाइड कर रहे हैं तो 340 का डबल हो जाता है बच्चों 680। आप कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है बच्चों फ्रीक्वेंसी का 680 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे बच्चों हम जो है वो अपना रिजल्ट लिखेंगे। हम लिखेंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय the car horn is 680 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है बच्चों हर्ट्ज। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो एक और इंतहाई आसान वेरिएबल है।
तो जो आपकी स्ट्रेंथ के फिजिक्स में जो है उसने इंतहाई आसान न्यूमेरिकल जो है वो ऐड किए हुए हैं। अभी तक जो है हमने जो 2-3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल किए हैं उसके अंदर v इज इक्वल टू एफ लेमडा का फार्मूला बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है वो इसको याद करना भी आसान है और इसी फार्मूले की मदद से जो है हम कभी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, कभी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं और कभी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल है, a wave travels with a speed of 500 मीटर पर सेकंड and has a wavelength of 2 मीटर से। एक वेव है बच्चों जिसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकंड दी हुई है और उसकी वेवलेंथ जो है वो 2 मीटर दी हुई है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। आपने उस वेव का टाइम पीरियड मालूम करना है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि हमें गिवन डेटा में क्या है। स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड को बच्चों हमें पता है कि हम जो है वो v से जाहिर करते हैं और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसी तरह जो है वो वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ को जो है बच्चों हम लैम्डा से जाहिर करते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर। अब हमने मालूम करना है बच्चों टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को बच्चों हम जो है वो कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। इसके लिए बच्चों जो हमारा फार्मूला इस्तेमाल होगा वो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है टाइम पीरियड के दरमियान, वेलोसिटी के दरमियान और लैम्डा के दरमियान। तो हमें जो है वो टाइम पीरियड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी मालूम करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बच्चों हमें फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस फ्रीक्वेंसी जब मालूम हो जाएगी तो उससे फिर जो है वो इन्वर्स लेके हम उसका टाइम पीरियड मालूम करेंगे। तो हम दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे बच्चों। एक हम इस्तेमाल करेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस फार्मूले से जो है यहाँ से फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम लिखेंगे v बटा लेमडा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और फिर हम जो है वो फ्रीक्वेंसी जब मालूम हो जाएगी तो उसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड मालूम हो जाएगा। तो इन दो इक्वेशनों में बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा। पहले बच्चों by putting values in equation 1, यहाँ से जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू है 500 और लैम्डा की वैल्यू है 2। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी बच्चों 250। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 250 हर्ट्ज आ जाएगी। यहाँ से बच्चों हम जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यूज करेंगे और टाइम पीरियड मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से बच्चों f इज इक्वल टू 1/t है। दोबारा लिख लेते हैं फार्मूला और टाइम यहाँ से जो है हम टाइम पीरियड की वैल्यू लिखेंगे t इज इक्वल टू 1/f और फ्रीक्वेंसी की जगह पे जो है हम f की वैल्यू कितनी है 250। तो जो आप कैलकुलेटर यूज करेंगे और 1 को 250 से आप डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास 0.004 सेकंड जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चों रिजल्ट बनेगा हमने जो कैलकुलेट करना था हम उसको रिजल्ट में लिखेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 0.004 सेकंड। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो एक और आसान न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा बच्चों हमारे पास जो है वो फिफ्थ न्यूमेरिकल है। A research board sent the sound wave straight to the seabed and see the echo 2 seconds later। एक बच्चों हमारे पास जो है वो रिसर्च बोर्ड है।
यहाँ से एक सिग्नल जो है वो नीचे समुद्र में भेजा जाता है, वो सी बेड से टकराता है और टकराने के बाद वापस रिसर्च बोर्ड के पास आता है कितने 2 सेकंड के बाद, टाइम हमें दिया हुआ है जिसके अंदर जो है वो हमारा सिग्नल वापस आता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज इन सी वाटर इज 1600 मीटर पर सेकंड। पानी के अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है 1600 मीटर। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। अब रिसर्च बोर्ड का काम है कि वो समुद्र की जो है वो गहराई मालूम करे। तो पहले हम देखते हैं बच्चों कि हमें जो है वो इसके अंदर क्या क्या प्रोवाइडेड है। दोबारा देखते हैं। रिसर्च बोर्ड सेंड द साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड एंड रिसीव द इको 2 सेकंड लेटर। टाइम ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल। तो हमें बच्चों जो सिग्नल मौसूल हो रहा है वो 2 सेकंड के बाद जो है मौसूल हो रहा है। उसके बाद कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर। स्पीड ऑफ साउंड जो है बच्चों इसको हम v से जाहिर करते हैं और ये हमारे पास है 1600 मीटर पर सेकंड। हमने क्या मालूम करना है? डेप्थ ऑफ द सी मालूम करना है। सी की डेप्थ के लिए बच्चों हम जो है वो सिंबल इस्तेमाल करेंगे, डी जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ से बच्चों हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो S इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम उसको डेप्थ के लिए जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। D इज इक्वल टू V इंटू टी। ये हमारे पास जो है फार्मूला है। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सॉल्यूशन में बच्चों हम लिखेंगे by putting value in equation 1 क्वेश्चन में वैल्यू पुट करें तो हमारे पास b इक्वल टू वेलोसिटी है 1600 और टाइम है बच्चों हमारे पास 2 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा 3200 मीटर। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस आया है ये टोटल डिस्टेंस है। ये वो डिस्टेंस है जिसके लिए वेव ने 2 सेकंड का टाइम लिया है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो वेव का नीचे जाने का और वापस आने का डिस्टेंस है। हमें चूंकि सी की डेप्थ चाहिए तो सी की डेप्थ जो है वो इस डिस्टेंस का हाफ होगा, यानी कि एक तरफ का डिस्टेंस। तब लिखेंगे बच्चों डेप्थ ऑफ सी विल बी हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव। हम लिखेंगे डेप्थ इज इक्वल टू d बाय 2। d हमारे पास पहले 200 है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 1600 और लेंथ का यूनिट होता है बच्चों मीटर। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा बच्चों हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू depth of the sea water is the depth of sea bed is 1600 मीटर। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल है 13.5 जिसके अंदर हमने सी बेड की डेप्थ मालूम करनी है। बच्चों हमारे पास जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल है अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ माउंटेन। एक आदमी जो है वो माउंटेन के करीब अपने हाथों को क्लैपिंग करता है, ताली बजाता है। एंड हियर द इको आफ्टर 6 सेकंड, और उसको अपनी ताली की आवाज़ जो है वो 6 सेकंड के बाद सुनाई देती है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकंड, एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 343 होती है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन।
तो आपने बच्चों इस स्पीड और इस टाइम से जो है ये अंदाजा लगाना है कि हमारे पास जो है वो माउंटेन कितनी दूर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन डाटा में क्या है। अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ माउंटेन एंड हियर एन इको आफ्टर 6 सेकंड। टाइम दिया हुआ है, टाइम ऑफ इको, रिफ्लेक्शन के बाद जो है आवाज आने का जो टाइम है वो हमारे पास है 6 सेकंड। उसके बाद बच्चों कहता है स्पीड ऑफ साउंड, v से जाहिर करते हैं 343 मीटर पर सेकंड। हमने कैलकुलेट करना है बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन। डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन, बच्चों इसको भी जो है हम d से जाहिर कर सकते हैं, s से भी जाहिर कर सकते हैं। फार्मूला बच्चों इस्तेमाल करेंगे s is equal to vt या d is equal to vt। इसको हम बच्चों इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। By putting values in equation 1, हमें चाहिए बच्चों d की वैल्यू। d इज इक्वल टू vt फार्मूला है, वेलोसिटी की वैल्यू है 343, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 8 हो जाएगा, 18 1 आ जाएगा, 6 4 24 2 आ जाएगा, 6 3 18 20 आ जाएगा। जो आप कैलकुलेटर से भी जो है ये हल कर सकते हैं। डिस्टेंस जो है हमारे पास आ जाएगा 2058। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये टोटल डिस्टेंस है जो आवाज जो है वो माउंटेन तक गई और फिर वहां से वापस आई। जो हमने 6 सेकंड लिखे हैं ये आवाज का जाने और वापस आने का टोटल टाइम। तो हमें जो है वो उसकी डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस को जो है वो 2 पे डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द पर्सन will be half of the above value। हम लिखेंगे बच्चों डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस इक्वल टू d/2 और यहाँ पे d की वैल्यू है 2058 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1029 मीटर। तो यहां से बच्चों हम रिजल्ट लिखेंगे। हम लिखेंगे बच्चों द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन इज द डिस्टेंस of the mountain from the person is 1029 मीटर। तो ये बच्चों हमारा जो है वो इसका आंसर है। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो है वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी खत्म हो जाते हैं।